बाप साडा वडेरा हो गया ते साडी गैरत गवारा नहीं करदी कि असी बाबिया नूं मजीद तकलीफ दईए ते मुश्किल दे अंदर पा दईए ते आखिए जा अब्बा पानी पिला के लिया जिवें जी करदा ही। अजकल दियां नूहां दा की हाल है, जे घर दे अंदर कोई वडेरा ते साह नहीं लैन देंदियां। कदी बाल दा बस्ता चकाया, जाओ इनू स्कूले छड्ड के आओ। कदी बस्ता चुकाया, जाओ इनू स्कूलों लैके आओ। कदी बस्ता चुकाया, जाओ इनू ट्यूशन छड्ड के आओ। जाओ इनू ट्यूशनों लैके आओ। जाओ पानी भर के ले आओ, जाओ सब्जी ले आ दियो, ए फलाना कर दियो। सारा दिन दुड़ाई रख दिया ने ते बाद विच पेके जाके आंदियां ने आ बाबे हरी ते वेले ही रहिंदे ने। सारा दिन दुड़ाई भी रखना, भजाई भी रखना ते पेके जाके फिर यही कहना कि बाबे हरी ते वेले ही रहिंदे ने, कख नहीं करदे। ये ते नूहां दा हाल है ना। ते जम्मे पुत्रां दी कैफियत है वे कि जवान हो गया, बाप ने विआह दिता, शादी कर दी है। हुण इहनूं चाहीदा कि अपने बीवी बच्चों वास्ते कमाए, कमांदा नहीं, मजदूरी नहीं करदा, हड हरामियां करदा, छुट्टियां करदा, काम तो जवाब हो जाता। तो बुढ़े वारे भी बाप मजदूरियां करके अपने पुत्र दा बाल बच्चा पालन दिया। क्यों जी, साडे मुआशरे दे अंदर ऐसियां मिसालां मौजूद ने कि नहीं कि औलाद अपनी जम्मी, बीवी अपनी दा बोझ बुढ़े बाप ते पाया। ओ मजदूरियां कर करके जनाब इन्हां दा बाल बच्चा पालदा पिया, बुढ़े बारे भी इन्हां नूं साह लैन दिंदे। ते ओ बेटियां कैसियां गैरतमंद ने, उन्हां दे अंदर गैरत भी मौजूद है कि वा अबूना शैखुन कबीर। बाप साडा वडेरा हो गया, उन्हें बथेरियां मेहनतां कीतियां ने साडे वास्ते। क्या साडी सोच भी है कि साडे बाप ने बथेरी मेहनत की है, चलो हुण जे ना भी करनगे आराम भी झट कर लैणगे ते केड़ी आखर आ गई है। क्या साडी ये सोच है, क्या साडी ये फिक्र है? हुण जे असीं अपनियां जवानियां ते बड़ा मान करने आ, उंज सानू अपनियां जवानियां ते बड़ा भरोसा है। उंज यारां दे अंदर बह के असीं गल्लां करदे साह नहीं लैंदे कि मैं इंज कर दिता ते मैं ऐ कर दिता ते मैं ओ कर दिता। तू कीता की है? घर दे अंदर एक बुढ़े बाप नू तू आराम करने वास्ते 2 घंटे भी नहीं नसीब खाउण दिंदा कि मेरा वडेरा बाप आराम ही कर लवे। ये भी बीवी दे पिछे लग के आंदा रहिंदा, अब्बा जी तुसीं ते कख कीता ही नहीं साडे वास्ते। बाप वडेरा हो गया कमा कमा के, ते जदों बुढ़े बारे ये ताना ते मेना औलाद कोलों सुनदा, एदा जी करदा फिर जमीन फट जाए ते मैं अंदर दफन हो जावां कि सारी उम्र तुहाडे वास्ते कमांदा रहा, सारी उम्र तुहाडे वास्ते मेहनतां करदा रहा, सारी उम्र तुहाडे वास्ते मजदूरियां करदा रहा, मकान बनाया, अज तुसीं आंदे हो कि तुहाडे वास्ते कीता ही कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। ए बेटियां कितनियां गैरतमंद आंदियां ने वा अबूना शैखुन कबीर। बाप साडा वडेरा ते साडी गैरत गवारा नहीं करदी। असी जवान होइए ते साडी जवानी दे बावजूद भी वडेरा बाप कम करे, वडेरा बाप मजदूरियां करे, वडेरा बाप डंगरां नूं पानी पिलाए। वा अबूना शैखुन कबीर। तुहाडा इम्तिहान लेना मकसूद नहीं, सिर्फ तुहाडी तवज्जो हासिल करना मकसूद। कई गुस्सा कर जाते हैं कि तुसीं सारे कोलों पुछदे क्यों। मैं वाला तुहाडा इम्तिहान की लेना, जिन्हां ने हज़रत नूरपुरी साहब दे दरस सुने ने उन्हां दा असीं इम्तिहान लै सकने आ वाला। खैर, सिर्फ तुहाडी तवज्जो मकसूद है। इंतहाई अहम उनवान, और ये ऐसा उनवान है कि जेड़ा साढ़े नौजवान मुआशरे दे अंदर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होंदा जा रहा है। वो उनवान है बड़ों का अदब व एहतराम, बूढ़ों का एहतराम, अपने से बड़ों का अदब व एहतराम। वड्डियां दा अदब व एहतराम करना तो दूर दी बात है। साड़ी नौजवान नस्ल दे अंदर ये सोच और ये फिक्र ही ख़त्म होंदी जा रही है कि वड्डियां दा अदब व एहतराम भी कोई चीज़ है। उन्हां दा ज़हन ही इस बात नू तस्लीम नहीं करता कि असां को वड्डियां दा एहतराम करना है, वड्डियां दा अदब करना है। हालांकि प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वड्डियां दा अदब व एहतराम सिखलाया। मुसलमान होने दे नाते नाल, मोमिन कहलवान दे नाते नाल इंतहाई ज़रूरी है कि इंसान बाअदब होए, बा एहतराम होए, अपनी ज़बान तो किसे दे नाल बदतमीज़ी करदा नज़र ना आए, किसे दी इज्जत दे नाल खेलदा नज़र ना आए, बल्कि अपनी ज़बान तो ऐसे जुमले निकाले
کہ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਕਿਆਤਨ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਖੈਰ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਬਰਕਤੁ ਮਾ ਅਕਾਬਿਰਿਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਬਾਇਸੇ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਬਾਪ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇਗਾ, ਆਪ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੀਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਿਤਮ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਦਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਅਲ ਬਰਕਤੁ ਮਾ ਅਕਾਬਿਰਿਕੁਮ, ਉਹ ਲੋਗੋ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਕੂਨ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह दी शान दे विचों ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਓ ਇਹਤਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿਖਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ रुतबे दे अंदर सब तो बड़ी है, कायनात दे अंदर ऐसा इंसान दुनिया ते कोई आया नहीं। आप दी शान बुलंदो बाला, रुतबे दे लिहाज नाल आप दी शान दा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस दे बावजूद प्यारे पैगंबर अली सलातु वसलाम नू अल्लाह दी जात ने वड्डियां दा अदबो एहतराम सिखलाया। केड़े वड्डे? जेड़े अपने नालों उम्र च वड्डे ने, जिन्हां दी उम्र ज़्यादा। तुसी आखोगे दलील की है? जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, एक दफ़ा मैं आराम कर रहा वां, सो रहा वां ते सुतियां सुतियां प्यारे पैगंबर अली सलातु वसलाम नू ख्वाब आ जांदी है। ख्वाब दे अंदर की वेख्या कि जग्गां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम मिसवाक कर रहे ने। आप नू मिसवाक बड़ी पसंद है। नबी अली सलातु वसलाम नू मिसवाक दे नाल ते वैसे ही बड़ी मुहब्बत सी, वैसे ही बड़ा प्यार सी। आप हर नमाज दे नाल मिसवाक कर दे, हर नमाज दे नाल मिसवाक कर दे। असी ते आने आपने छुट्टी दे दी है तो चलो करन दी जरूरत ही की है। ना फजर टाइम मिसवाक, ना जोहर टाइम मिसवाक, ना असर टाइम मिसवाक, छुट्टी जो आपने दे दी है। हालांकि आपने उम्मत दी आसानी वास्ते रियायत दी है। उस रियायत का असा इन्ना फायदा उठाया, इन्ना फायदा उठाया, असा मिसवाक करनी ही छड़ दी। आप फरमांदे ने लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाकी, अगर मैं अपनी उम्मत
उम्मत ते मुशक्कत ना समझदा ते मैं अपनी उम्मत नू हर नमाज दे नाल हर वुजू दे नाल मिसवाक करन दा हुक्म दे देंदा। आपने उम्मत ते मुशक्कत समझदे होया सानू रियायत दे दिती, लेकिन असां ते बिल्कुल करनी छड़ दिती। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलाम दी कैफियत की है कि ख्वाब दे अंदर भी मिसवाक ही कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ख्वाब दे अंदर भी मिसवाक कर रहे हैं। फर्ज नमाजा तो बाद मिसवाक, फजर तो बाद मिसवाक, जोहर तो बाद मिसवाक, असर तो बाद मिसवाक, इशा तो बाद मिसवाक, हत्ता के नबी अली सलातो सलाम नफल नमाजा दे वक़्त भी मिसवाक कर दे, तहज्जुद दे वक़्त मिसवाक कर दे। एक दिन प्यारे पैगंबर अली सलातो सलाम ने तहज्जुद इस अंदाज नाल पढ़ी कि 2 रकतां पढ़ियां, पहला वुजू कीता, मिसवाक कीती, वुजू कीता, फिर 2 रकतां पढ़ियां, फिर आप सौ जाते ने, फिर दोबारा उठे तो दोबारा उठ के फिर मिसवाक की, फिर वुजू किया, फिर 2 रकतां पढ़ियां, फिर सौ गया, फिर बेदार हुए, फिर आपने मिसवाक की, फिर वुजू किया, फिर 2 रकतां पढ़ियां, फिर सौ गए। इस तरह 2-2 रकतां करके आपने तहज्जुद पढ़ी। जिन्नी वारी बेदार हुए ने हर वार मिसवाक, बोलो हर वार मिसवाक, हर वार मिसवाक की है। हत्ता के नबी अली सलातो सलाम ने अपनी जिंदगी दे आखिरी अयाम दे अंदर जदों जिस्म दे अंदर इन्नी कमजोरी आ गई कि मिसवाक चबान जोगे नहीं, उस वेले भी नबी अली सलातो सलाम ने मिसवाक छड्डी। आपनों मिसवाक दे नाल मुहब्बत ही बड़ी है, प्यार ही बड़ा। ख्वाबां दे अंदर भी मिसवाक ही कर रहे ने ते आप फरमांदे ने मैं मिसवाक कर रहा वां ते अचानक 2 बंदे मेरे सामने नमूदार हो जाते ने। ते तुहानू पता नबी दा ख्वाब आम ख्वाब हुंदा नहीं, ये बल्कि रब दी वही हुंदा, अल्लाह दा हुक्म हुंदा ते अल्लाह दा आर्डर हुंदा। आप फरमांदे ने मैं मिसवाक कर रहा। 2 बंदे नमूदार हो गए, एक उम्र विच छोटा ते एक उम्र विच वड्डा, एक उम्र विच छोटा ते एक उम्र विच वड्डा। ते इन्हां दोवां ने मेरे कोलों मिसवाक मंगी, इन्हां दोवां ने मेरे कोलों मिसवाक मंगी ते मैं इन्हां दे विचों जेड़ा छोटा ओनू मिसवाक देन दा प्रोग्राम बनाया कि जेड़ा छोटा ओनू मिसवाक दे दी जाए। प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने फ़अौहल्लाहु तआला, अल्लाह दी ज़ात ने वही कर दी, अल्लाह दी ज़ात ने वही नाज़िल करके फरमाया कब्बिर कब्बिर, अल्लाह दे नबी छोटे नू नहीं वड्डे नू मिसवाक दे आ जाए। मैं फिर क्यों ना कहा कि अल्लाह दी ज़ात ने भी अपने पैगंबर नू वड्डियां दा अदबो एहतराम सिखलाया। अल्लाह अकबर, फरमाया अल्लाह दी ज़ात ने वही की थी, अल्लाह दे रसूल छोटे नू देन दा प्रोग्राम पे बनांदे हो। कब्बिर कब्बिर, वड्डे नू मिसवाक दे आ जाए, वड्डे नू मिसवाक दे आ जाए। साडी कौम दी हालत की है, जे कोई बस ते सफर करदा ना पिया तो कोई वडेरा चढ़ गया तो नौजवान सीट ते बैठा, कोई सीट देने लई तैयार नहीं हुंदा। आंदा बाबे नू पता नहीं सी कि गड्डी च रश बड़ा ना चढ़दा, असी ते बुजुर्गां नू सीट देने वास्ते तैयार नहीं। कोई बुजुर्ग मस्जिद दे अंदर आ गया तो ओदा हाथ पड़ के ओनू जनाब पहली सफ विच लियाउण वास्ते तैयार नहीं, आपे ही आउंदा फिरेगा। असी ते इन्ना नहीं करते, लेकिन अल्लाह दी ज़ात ने अपने पैगंबर नू वड्डियां दा अदबो एहतराम सिखलाया। अल्लाह फरमांदे ने कब्बिर कब्बिर, अल्लाह दे नबी वड्डे नू मिसवाक दे आ जाए, वड्डे नू मिसवाक दे आ जाए। जे नहीं समझ आई ते आओ मैं तुहानू मस्जिद नबवी दे अंदर ले जा। प्यारे पैगंबर अली सलात व सलाम तशरीफ फरमाने, सहाबा दा जमघटा रश लगा, कसीर तादाद दे अंदर लोग मौजूद ने ते दूर दराज तो एक बाबा जी आए ते बाबा जी ने अगे वध के आप दे नाल मुलाकात करन दी कोशिश की थी, लेकिन रस्ता ना मिलिया, किसी ने जगह ना दी, रस्ता ना बनाया गया। प्यारे पैगंबर अली सलात व सलाम ने जदों एक कैफियत वेखी कि एक बाबा जी एक वडेरा बंदा मैनू मिलना चाहता, मेरे नाल मुलाकात करना चाहता, ते लोगों ने उन्होंने जगह नहीं दी, लोगों ने
उन्होंने रस्ता नहीं दिता। आपने उस मौके ते बड़ा जानदार ते शानदार बयान फरमाया। आप फरमाते ने लईसा मिन्ना, लईसा मिन्ना। ओ लोगो कान खोल के सुन लो, ऐसे बंदे दा मैं मुहम्मद दे नाल कोई ताल्लुक ही नहीं, ऐसे बंदे दा मैं मुहम्मद दे नाल कोई वास्ता ही नहीं। लईसा मिन्ना, ओ साडे विचों ही नहीं। मल्लम यरहम सगीराना, जिहड़ा छोटियां ते शफकत नहीं करदा। वायु अकिर कबीराना, ते वड्डियां दा अदब एहतराम नहीं करदा। राह नहीं दिता सहाबा ने कादे वास्ते कि नबी अली सलातो सलाम दे नाल मुलाकात हो जाए। ते आपने डांट दिता ते असी अगलियां सफा च डट के खलो जाने हैं कि हराम होवे बाबा जी नूं कोई जगह लभ जाए चज स्वाद दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह दी जात ने अपने नबी नूं वड्डियां दा अदब एहतराम सिखाया और अल्लाह दे नबी ने सहाबा नूं, बोलो अल्लाह दे नबी ने सहाबा नूं वड्डियां दा अदब एहतराम सिखलाया। और अल्लाह दी जात ने कुरान दे अंदर एक नबी दा वाकया बयान किया। अल्लाह फरमाते ने कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों कतल हो जांदा, कतल हो गया ते आके किसी ने इतलावां दित्तियां, ऐ मूसा फिरौन तेनू ओदे बदले दे अंदर कतल करना चाहता है, लिहाजा इथों निकल जाओ, इथों चले जाओ। अल्लाह फरमाते ने वजा रजुलुम मिन अक्सल मदीनती यसा काला या मूसा इन्नल मलाया तमिरून बिका लियक्तुलूका फखरुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। ऐ मूसा तुसी निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो इलाका छड्डिया ते दौड़ ला दी। चलते जा रहे ने, चलदियां अगे मदियन दा खूह आ जांदा। उस खूह ते पहुँचे ते की वेख्या, लोग अपने माल डंगर नूं पानी पिला रहे ने, चरवाहे अपने अपने रेवड़ा नूं पानी पिला रहे ने। ते इधर एक पासे ध्यान मारिया, दो नौजवान औरतां खड़ियां ने, उन्होंने अपनियां बकरियां नूं रोकिया, वो पानी पिला नहीं रहियां। ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां दे कोलों सवाल करदे ने, मा खतबुकुमा, दसो तुहाडा मामला की है, क्यों तुसी इन्हां नूं रोक के खड़ियां हो। काला ताला नस्की हत्ता युस्तिरर रिआउ, कहन लगियां असी ओनी देर तक पानी नहीं पिलावांगियां जिन्नी देर तक ये चरवाहे पानी पिला के चले नहीं जाएंगे। वो कह रही ने असी इन्हां मर्दां दे जम गटे दे अंदर शिरकत नहीं करना चाहदियां, जिथे मर्दां दा रश लगा असी अगान नहीं होना चाहदियां। असी उन्नी देर तक पानी नहीं पिलावांगियां जिन्नी देर तक ये सारे वापस नहीं चले जाएंगे। तो सवाल तो पैदा होंदा ना कि जे तुहाडे अंदर इन्नी गैरत है तो फिर घरों लै नहीं की आईयां जे, क्यों जी? इन्नी गैरत तुहाडे अंदर मौजूद है कि तुसी मर्दां दे अंदर शामिल नहीं होना चाहदियां ते फिर करों लैन की आईयां जे। आखिर केड़ी मजबूरी है जिन्ने तुहानू करों निकलन ते मजबूर कर दिता है? ते दो हरफी जवाब देंदियां ने, आंदियां ने वा अबूना शैखुन कबीर, बाप साडा वडेरा हो गया। बाप साडा, गला मेरा खराब है कि तुहाडा खराब है? बाप साडा, चलो अज मैं ही नहीं तुसी जुमा पढ़ा लो थोड़ा थोड़ा नाल नाल। बाप साडा वडेरा हो गया ते साडी गैरत गवारा नहीं करदी कि असी बाबिया नूं मजीद तकलीफ दईए ते मुश्किल दे अंदर पा दईए ते आखिए जा अब्बा पानी पिला के लिया जिवें जी करदा ही। अजकल दियां नूहां दा की हाल है, जे घर दे अंदर कोई वडेरा ते साह नहीं लैन देंदियां। कदी बाल दा बस्ता चकाया, जाओ इनू स्कूले छड्ड के आओ। कदी बस्ता चुकाया, जाओ इनू स्कूलों लैके आओ। कदी बस्ता चुकाया, जाओ इनू ट्यूशन छड्ड के आओ। जाओ इनू ट्यूशनों लैके आओ। जाओ पानी भर के ले आओ, जाओ सब्जी ले आ दिओ, ए फलाना कर दिओ। सारा दिन दुड़ाई रख दिया ने ते बाद विच पेके जाके आंदियां ने अब बाबे हरी ते वेले ही रहिंदे रहे। सारा दिन दुड़ाई भी रखना,
ਭੁਜਾਈ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਏ। ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਡ ਹਰਾਮੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਵੀ ਬਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਦਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਜੰਮੀ, ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾ ਅਬੂਨਾ ਸ਼ੈਖੁਨ ਕਬੀਰ, ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਝਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਡੇਰਾ ਬਾਪ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਪ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਇਹ ਤਾਨਾ ਤੇ ਮੇਨਾ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾ ਅਬੂਨਾ ਸ਼ੈਖੁਨ ਕਬੀਰ, ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਬਾਪ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਵਡੇਰਾ ਬਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਵਡੇਰਾ ਬਾਪ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ। ਵਾ ਅਬੂਨਾ ਸ਼ੈਖੁਨ ਕਬੀਰ। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हां जानवरां नूं अगे लगाया ते आप पानी कढ के पिला दिता। इन्हां बेटियां ने सबक दिता, दरस ये दिता कि अगर वडेरे मापे ने उन्हां दा अदब एहतराम करया करो, उन्हां दे आराम दा ख्याल करया करो, उन्हां दे दवाई दारू दा एहतराम ख्याल रखया करो। जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नूं वड्डियां दा अदब एहतराम सिखलाया और इस कदर सिखलाया, इस कदर तरबियतां कीतियां ने। आप फरमांदे ने जिन्ने वड्डियां दा अदब एहतराम नहीं कीता ओदा मैं मुहम्मद दे नाल कोई ताल्लुक ही नहीं, ओदा मैं मुहम्मद दे नाल ते कोई वास्ता ही नहीं। फतह मक्का दा मौका है 8 हिजरी है, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलातो वसलाम ने मक्के ते चढ़ाई कर दिती है, मक्के नूं फतह करन दा प्रोग्राम बनाया। लोग जोग दर जोग दायरा इस्लाम दे अंदर दाखिल हो रहे ने। फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु वराइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। लोग मुसलमान हो रहे ने, दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे ने, बड़ी तेज़ी दे नाल लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिता। ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाज़र हो जाते ने। ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी कैफियत की है, सब तो पहला ये नोट करो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ पैगंबर दे साथी ने जेड़े हर सफ़र दे अंदर ही आप दे नाल ने। कोई ऐसा सफ़र नहीं जिस सफ़र दे अंदर सिद्दीक नाल नहीं। लेकिन हज़रत सिद्दीक दी कैफियत की है कि अपने बाप अबू कुहाफा नू मोडियां ते चुक के नबी अलैहि सलाम दी खिदमत दे अंदर पेश कर देंदे ने। अपने बाप नू मोडियां ते चुक के लिया नबी अलैहि सलातो वसलाम दी खिदमत दे अंदर पेश कर। इतना अदब, इतना एहतराम कि अब्बा जी तुसी वडेरे हो गए हो,
ਟੁਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਕੰਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ ਨਾਮ? ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤਾ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਖਤੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਣਾ, ਆਪ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਨਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਨ। ਤੇ ਵਾਕਿਆਤਨ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ? ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਤੀਜਾ? ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਕੁਹਾਫਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਫਰਮਾਇਆ महबूब मेरा बाप अजे तक काफर है, मैं तुहाडे कोल इस वास्ते लैके आया कि इनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिओ, इनू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिओ। ते नबी दा प्यार वेखो सिद्दीक दे नाल, नबी दा प्यार वेखो वड्डियां दे नाल। फरमाया सिद्दीक इन्नी खेचल करन दी वाला की लोड़ सी। अब पंजाबी तुहानू तर्जमा दसना पिया आपदे अल्फाज दा। सिद्दीक इन्ना तकल्लुफ करन दी वाला की लोड़ सी? आप भी तकल्लुफ कीता ही, बुजुर्गां नू भी तकलीफ दित्ती आ। तू मैनू आर्डर करदा, मैं इन्हां नू घर जाके कलमा पढ़ा देंदा। तू मैनू आर्डर करदा, मैं इन्हां नू घर जाके कलमा पढ़ा देंदा। वो अल्लाह दे नबी ने तो यह आख्या कि बुजुर्गों को इत्थे लियान दी भला तकलीफ देने की की लोड़ सी? मैनू कहना सी मैं घर जाके कलमा पढ़ा देंदा ते असीं घर बाबे बैठे नू साह नहीं लैन देंदे, असीं ओनू झट आराम नहीं करन देंदे, सारा दिन ओनू दौड़ाई रखने आ, भजाई रखने आ। आप फरमांदे ने सिद्दीक तू मैनू आर्डर करदा, मैं तुहाडे घर आके तेरे बाप नू कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देंदा। ते चलो हुण आ ही गए हो ते पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे पैगंबर ने वड्डियां दा अदब एहतराम सिखलाया, अल्लाह ने अपने रसूल नू सिखलाया ते अल्लाह दे रसूल ने अपने सहाबा नू सिखलाया। क्यों ना सिखलांदे? ये लड़ी वड्डियां दे अदब एहतराम वाली है, ये लड़ी वड्डियां दे तुसी नहीं समझे अजे तक, तुहां समझना भी नहीं। ये लड़ी वड्डियां दे अदब एहतराम वाली है। किवें लड़ी वड्डियां दे अदब एहतराम वाली है? आप केड़ी लड़ी चो पैदा होए? हज़रत इस्माइल अलैहि सलाम। हज़रत इस्माइल दे वालिद कौन ने? हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम। ये जद्दे अमजद ने। तो मैं फिर क्यों ना कहा अल्लाह दे नबी नू ते जद्दी पुश्ती वड्डियां दा अदब एहतराम सिखलाया गया। जद्दी पुश्ती आंदे नहीं जे बड़े फखर ना, असी जद्दी पुश्ती या लुहारा काम करते आ रहे हैं। ये काम भी भला साढ़े आसे कोई औखा? ते अल्लाह दे नबी नू जद्दी पुश्ती ना बोलिया जे पता नहीं अदब हो रहे तुसा घर जाके करना कि नहीं, इत्थे ते बोल पो। जद्दी पुश्ती अदब एहतराम सिखलाया गया। किवें? हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम अपने बाप नू बुला रहे ने ते बाप इन्हां दा भी काफर है ते इब्राहीम अलैहि सलाम ने ये नहीं आख्या या आज़र, ए आज़र ना लिया, ना लैके बुलाया, बल्कि आंदे कि न या आबती, या आबती, या आबती, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। सुनाओ फिर जद्दी पुश्ती एहतराम सिखलाया गया कि नहीं?
ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਿਖਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਫੰਜ਼ੁਰ ਮਾਜ਼ਾ ਤਰਾ, ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਆਬਤੀ ਫਲ, या आबती फल मा तुमर, अब्बा जी जो तुहानू हुक्म होया कर गुजरो। अब्बा जी बेटा भी अब्बा जी, बाप भी अब्बा जी। जद्दी पुश्ती वड्डियां दा अदबो एहतराम सिखलाया जा रहा है। इब्राहीम अलैहि सलाम ने अब्बा जी, बाप गुस्से भी हुंदा, बाप झिड़कां भी मारदा, बाप डांटदा भी है, बाप धमकियां भी लांदा। इब्राहीम घरों निकल जा, मैं तेनू घरों कढ़ देना, तेनू पत्थर मार मार के संसार कर देना। बाद आ जा रब दी तौहीद तो, बाद आ जा तौहीद दे वाज तो। लेकिन बाप गर्म हुंदा जा रहा है बेटा, बाप गर्म हुंदा जा रहा है बेटा। ते साडा मुआशरा की आंदा, पुत्तर गर्म हुंदा जा रहा ते प्यो। असां ते उल्ट हिसाब बना दिता ना। असां औलाद वो एहतराम की करना है। साडे मुआशरे दी ते कैफियत एवे कि बाप डरदा गल नहीं करदा, बाप डरदा गल नहीं करदा किते मेरा पुत्तर मेरे गल ना पै जाए। फिर भी साडे नालों वड्डा बाअदब कोई नहीं, फिर भी साडे नालों वड्डा बातमीज कोई नहीं। ओ जिदा बाप ओदे नाल गल करन तो डरदा होवे, ऐसे पुत्तर नूं की समझदे हो, बड़ा तमीज वाला, बड़ा वड्डियां दा अदब एहतराम करन वाला। हाय हाय, बाप गर्म हुंदा जा रहा ते बेटा नरम हुंदा जा रहा। ते बेटे ने नरमी दे अंदर एक होर गल भी समझा दी। अब्बा जी, या आबाती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मालम याति का फत्तबिनी आहदी का सिरातन सविया। अब्बा जी उम्र विच तुसी वड्डे, उम्र विच तुसी वड्डे, पर इलम विच अल्लाह ने मैनू वड्डा बनाया जे, पर इलम विच मैनू वड्डा बनाया जे। इस मसले दे अंदर तुहानू मेरी गल मन्नी पैनी है, तां तुसां जन्नत विच जाना है। मालूम ही होया कि उम्र दा वड्डा ओदा भी अदब एहतराम करो, ते जिहड़ा इलम विच वड्डा ओदा भी। नबी अलैहि सलातो वसलाम दे चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी ने पूछया कि तुसी वड्डे हो कि अल्लाह दे रसूल वड्डे ने, तुसी वड्डे हो कि अल्लाह दे रसूल वड्डे ने। ते हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा वधिया जवाब दिता, फरमांदे ने वड्डे अल्लाह दे रसूल ही ने, पर इन्हां नालों मैं पहला पैदा होया। वड्डे अल्लाह दे रसूल ही ने, पर इन्हां नालों पैदा पहलों मैं आया। अल्लाह अकबर। एक हुंदा उम्र विच वड्डा, एक हुंदा इलम विच वड्डा, मरतबे विच वड्डा, रिश्ते विच वड्डा। और जिहड़ा रिश्ते विच वड्डा होए ओदा भी अदब करो, ओदा भी एहतराम करो। जिहड़ा उम्र विच वड्डा होए ओदा भी अदब एहतराम करो। असीं आने आ इलम विच वड्डा होएगा ते घर होएगा सानू की, मसीत दा मौलवी होएगा, इमाम होएगा, शेखुल हदीस होएगा, मुफ्ती होएगा, खतीब होएगा, ते सानू की। बस जरा को वादी घाटी होंदी देर असां ओ मसीत दी परली नुकरों टारा मारनियां शुरू कर देनियां ने कि मौलवी ते को बाल नहीं संभाले जांदे, मौलवी तो 1 मिनट नमाज लेट करा दी, मौलवी तो 1 मिनट नमाज कराने वास्ते लेट मसीते आया। असा ए एहतराम किया वड्डियां दा, जिहड़ा इलम दे अंदर बड़ा, मरतबे दे अंदर बड़ा, रुतबे दे अंदर बड़ा, जिन्हों अल्लाह दे रसूल ने इलम दे अंदर, रुतबे दे अंदर बड़ा करार दिता, असा ओदा ए मुल पाया कि ओ परली नुकरों टारा मारनियां शुरू कर दे। शादी ब्याह दा मौका है, अब्बा जी ओ दूर खलोते होन, कदी किसी पुत्र ने दूरों आवाज मारी है? असा ते अपने बाप जिन्ना भी ओदा एहतराम नहीं किया। तेनू अगर कोई ज्यादा ही मसला है, ज्यादा ही तकलीफ है, ज्यादा ही परेशानी है, तो सुकून ना कोल आ कारी साहब दे कोल बैठ के गल कर लो जी, हजरत ए मसला ते एदा की हल होना चाहिए। नहीं, अदब ना दी शै ही कोई नहीं रह गई, बस सलाम फिरन दी देर है, पूरी मसीत सिर ते चुक लैनी है। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू उम्र दे अंदर वड्डियां दा एहतराम करन दी भी तौफीक नसीब फरमाए, ते जेड़े इलम दे अंदर वड्डे ने उन्हां दा एहतराम करन दी भी तौफीक नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।